हेलो नमस्ते। आप सभी लोग आशा करते हैं घर में होंगे, सुरक्षित हैं। और हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत और पठारों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज और श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक जो देखा हुआ है वहाँ पर अरावली पर्वत देख लिया था, विंध्याचल पर्वत देख लिया हम लोगों ने, मालवा का पठार देख लिया था हमने, साथ ही साथ हम लोगों ने सतपुड़ा के बारे में पढ़ लिया था। अब हिमालय तो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर लिया, मस्ती के साथ कंप्लीट किया था पूरा। और क्योंकि जिन्होंने इन वीडियो को नहीं देखा, वीडियो को जाकर देखेंगे, बिंदास मजा आएगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और नीलगिरी पर्वत आज हम लोग बात करेंगे और लगभग यहाँ पर नीलगिरी पर्वत हो गई, अन्नामलाई पर्वत हो गया और पश्चिमी घाट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, वहां पर हम लोग आज इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सीधा सीधा बात करते हैं। जब हम बात कर रहे थे उत्तर से दक्षिण की ओर की कहानी की, हम जब शुरुआत कर रहे थे मुख्यतः तौर पर उत्तर से दक्षिण की ओर की, तो अरावली के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा विंध्याचल था उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद अरावली से उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम चल रहे थे तो अरावली के बाद आपका विंध्याचल आया था और हमने विंध्याचल पर्वत को भी देख लिया था। विंध्याचल पर्वत के बाद सतपुड़ा पर्वत आया था। आप लोग रिकॉल करिए सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक क्या थी, आशा करते हैं याद होगी, धूपगढ़ थी। चलिए बता दिया मैंने ही। अब सतपुड़ा के बाद अगर हम बात करें तो नीलगिरी पर्वत आता है। इनके बारे में कोई ज़्यादा खास आपको भी चीज़ें याद नहीं रखनी है, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें आपकी याद है रखनी है, बस वही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नीलगिरी पर्वत का अगर हम पॉइंट बात करें, ये कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर बना हुआ है, यह है स्थित है, मिलन बिंदु पर स्थित है। कहने का मतलब क्या है? बिंदु पर स्थित है। बस आपको थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है। जैसे हम कहें अगर प्रायद्वीपीय भारत है आपका और यहाँ पर आपका कुछ ऐसे समथिंग लाइक ये आपका, और इधर से पूर्वी घाट मिलता है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर आपका नीलगिरी पर्वत है। क्लियर? अच्छा, नीलगिरी पर्वत आपका पश्चिमी घाट पर है, ये भी आप कह सकते हो पश्चिमी घाट में स्थित है। अगर पूछा जाएगा पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ये आपसे बनता है, आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीलगिरी का पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत का जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है वो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना भैया, क्या याद रखना है? सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी पर्वत की है वो है डेडा बेटा, डेडा बेटा, डेडा बेटा। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी मानी जाती है, ये ध्यान में रखना है। डेडा बेटा क्या है साहब आपकी? डेडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में स्थित है। आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पे स्थित है। क्लियर? कहाँ पर? जहाँ पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं, जहाँ आपका मिलने वाला पॉइंट है वहां पर आपका नीलगिरी पर्वत स्थित है। ये क्लियर हो गया? तो भैया इसके साथ जरा और समझते हैं। जब नीलगिरी पर्वत के और नीचे जाएंगे तो इसके दक्षिण में एक पर्वत और है जिसको कहा जाता है अन्नामलाई। क्या कहा जाता है भैया? अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। पूछ लिया जाता है। अब ऑर्डर अगर पूछ लिया जाएगा तो ध्यान में रखना, नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? आपके 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे भैया। अब 4 ऑप्शन अगर डाल दिए गए तो आपको पता होना चाहिए अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। तो जरा इसको भी थोड़ा सा इसके पॉइंट समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लिख लीजिएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक क्या दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, दर्रा है भैया। देखो अब क्या, 2 पहाड़ियां हैं। अब अगर पहाड़ियां बराबर होती तो पर्वत अलग अलग थोड़ा ना कहा जाता, उनको एक ही कहा जाता। लेकिन एक पर्वत, उसके बाद बीच में थोड़ा सा खाई, उसके बाद फिर आगे दूसरा पर्वत, समथिंग लाइक ऐसे मान लिया हमने, ऐसे कुछ ऐसे ही। तो ये हमने एक कहा पर्वत, एक पर्वत, दोनों के बीच में एक जाने का रास्ता है, यही दर्रा है। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है भैया। कौन सा दर्रा भैया? कौन सा दर्रा है? दर्रा का नाम पाल घाट। क्या है भैया? पाल घाट। पाल घाट दर्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाता है। नीलगिरी के दक्षिण में एक दर्रा है जिसको कहा जाता है पाल घाट, जो अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है। अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखे। अब जरा इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक पॉइंट नीलगिरी अन्नामलाई के बारे में। हमने क्या देखा साहब? नीलगिरी पर्वत देख लिया। अब नीलगिरी पर्वत अगर आपने देख लिया होगा तो इसको इरेज भी कर दें साहब,
इरेज करने में क्या जाता है सब, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीलगिरी के बाद एक आया अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। देखो समझ में तभी आएगा जब आप पहले वाले वीडियो आप देख रखे होंगे, तब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपने वीडियो देख रहा है, पहली बार देख रहे हो, तो यार कम से कम इसको देख ही लो, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा पूरी कॉन्सेप्ट। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, पहली चीज तो ये नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है भैया, दक्षिण में स्थित है। अच्छा, दक्षिण में स्थित है, पहला एक पॉइंट हो गया हमारा, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित। दूसरा पॉइंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ भैया क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी भैया पूछ लेगा आपसे। तो भैया सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी, अनाईमुड़ी है। क्या है, अनाईमुड़ी, अन्नामुडी भी कहते हैं इसको, अन्नामुडी भी लिखा हो चलेगा, या अनाईमुडी एक ही चीज है। अन्नामुडी ये क्या है, ये अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी है। अन्नामुडी क्या है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में एक फैक्ट और है, लगभग इसका 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। लगभग 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है साहब अन्नामुडी की। इसके बारे में एक देखिए, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नामुडी है, नीलगिरी की डोडा बेटा है। ये दोनों पर्वत दक्षिण भारत में स्थित हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी यही आपकी अन्नामुडी ही है। इसके बारे में एक फैक्ट और लिखिएगा, अन्नामुडी क्या है साहब, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी। जैसा भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी हो गई। अच्छा, अब देखो अन्नामलाई पर्वत हमने देख लिया। इसके बाद एक पर्वत और है, क्या कहलाता है, कार्डामम पर्वत। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, बस यही याद रखना, कार्डामम की पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। केरल में स्थित है। कहाँ पे, केरल में, केरल में। बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, केरल में कार्डामम की पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है इसको, इलायची की पहाड़ी। कार्डामम मतलब क्या होता है, इलायची तो होता है, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। अच्छा चलिए, इसके बाद एक चीज और, आखिरी प्रश्न यहां से पहले इस तरह का समझ लेते हैं। आपसे अगर ये पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे आखिरी चोटी कौन सी है, आखिरी पहाड़ी कौन है, तो जैसे कि उत्तर में हमने देखा पार हिमालय से लेकर अगर हम साउथ की ओर आते जाएं तो हमने बहुत सारे पर्वत देख लिए। अब कई सारे पर्वत हमने देखे, तो यहाँ पर सबसे जो दक्षिणी पहाड़ी हमारी है, जो आपकी केप केमोरिन में पड़ती है जाकर के, वो है साहब कौन सी, वो है नागरकोल की पहाड़ी। कौन सी है साहब, नागरकोल की पहाड़ी। ये भी ध्यान रखना है, नागरकोल की पहाड़ी। ये क्या है साहब, आपकी नागरकोल की पहाड़ी, ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी है साहब। क्या है साहब, सबसे दक्षिणी पहाड़ी। ये फैक्ट भी लिख लेना, सबसे दक्षिणी पहाड़ी, ठीक है। अच्छा देखो, अब मजे की बात, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं साहब, फिर से प्रायद्वीपीय भारत का रिवाइज करते हैं। विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आपका कोई बीच में दो नदियां थी, आपको याद होगा, नर्मदा और ताप्ती, छोड़िए अभी उसको। फिर हम लोगों ने अभी स्टार्ट कहां से किया, नीलगिरी शुरू किया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबोटा, डेराबोटा के बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुडी। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये हमने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो साहब कौन सा आपका आती है, कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी के भी दक्षिण में और चले जाते हैं तो नागरकोल की पहाड़ियां मिलती हैं। नागरकोल की पहाड़ियां केप केमोरिन में स्थित है। कहां पर ये, केप केमोरिन में, केप केमोरिन। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। क्लियर, तमिलनाडु में है साहब, तमिलनाडु। तो यानी कि नागरकोल कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, केप कोमोरिन में, सबसे दक्षिणी बिंदु है ना वहां पे, इसलिए वहां की सबसे पहाड़ी है। तो ये ऑर्डर हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हम लोगों ने देख लिया है, अब पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां से अच्छे खासे प्रश्न बनने वाले हैं।
तो चलो इनको नोट कर लेना आप लोग और आगे बात करते हैं। मज़ा आ रहा होगा, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आज पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट के। तो भैया हेडिंग डाल लो पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट है साहब, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं साहब, इसीलिए इसको अपने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन पश्चिमी घाट के बारे में, इसका विस्तार कहाँ से है तो ये हम जरा समझते हैं। अगर हम देखें साहब, ये उत्तर भारत, सॉरी इधर है आपका दक्षिण भारत, समथिंग ऐसे जाएगा। अब इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पर्वत ऐसे समथिंग लाइक प्रशंखला पूरी है, ऐसे समथिंग लाइक प्रशंखला पूरी है, यानी कि पैरेलल ऐसे चला जाता है, तट के पैरेलल जाता है पश्चिमी घाट। पूरा घाट है ना, इधर पूरा क्या अरब सागर है, अरब सागर। ठीक है, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल इधर है, इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। अब जरा इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है ये लगातार नहीं है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक, ये पूर्वी घाट है। पहला फैक्ट पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ, क्या फैक्ट जुड़ा हुआ पश्चिमी घाट से? इसका जो विस्तार है वो कहां से, विस्तार, विस्तार, इसका विस्तार आता है ये जो ताप्ती नदी है यहाँ पे गिरती आके जो मुहाना है ताप्ती नदी का, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक ये विस्तार माना जाता है, कन्याकुमारी तक, यहां तक। तो इसको लिख लीजिएगा, इसका विस्तार, विस्तार कहां से लेकर के भैया, ताप्ती के मुहाने से लेकर के, तापी भी बोल दो, तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। अच्छा, यानी कि तापी के मुहाने से लेकर के उसका दक्षिण कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा क्या, पश्चिमी घाट है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट साहब, इसकी जो लेंथ है ना, लंबाई, ये पूरी की पूरी, ये कितनी है साहब, इसकी लंबाई है लगभग आपकी 1600 मीटर। कितना भैया, ये आपका 1600 किलोमीटर, नॉट 1600 मीटर 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है लगभग। पश्चिमी घाट को किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है इसको? पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं भैया। क्या इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सा पॉइंट है, कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, लगभग यहाँ पे कहीं आपका महाराष्ट्र चल रहा होगा, यहाँ कहीं आपका लगभग गोवा पड़ता है, गोवा। हमने मान लिया साहब ये गोवा है, ठीक है, गोवा। गोवा के पास से अगर हम देखेंगे तो अक्षांश रेखा जो पास होती है ना, जो गोवा के पास से पास होने वाली अक्षांश रेखा जो आएगी वो आपकी 16 डिग्री है। कितने डिग्री है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से पास होती है, गोवा के पास से पास होती है। पॉइंट क्या है जरा समझना, बहुत महत्वपूर्ण है साहब। 16 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग गोवा के पास से पास होती है, और वो जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देती है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देगी। तो इसका जरा एक फैक्ट यहाँ पर लिखिएगा आप, इसको यहाँ पर एक फैक्ट लिख लीजिएगा इसी का, पश्चिमी घाट का। क्या लिखना है साहब, 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देती है। ये कहां पड़ती है, गोवा के पास पड़ती है साहब, 16 डिग्री गोवा के पास, ठीक है, गोवा के पास कि दो भागों में बांट देती है। कैसे, इधर वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। किस में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री, भैया ध्यान रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांट देती है साहब। अच्छा, दक्षिणी सह्याद्री में। अब
देखो इसके बाद देखते हैं, अब उत्तरी सह्याद्री हो गया, दक्षिणी सह्याद्री हो गया, 16 डिग्री अक्षांश रेखा ने बांट दिया। उत्तरी सह्याद्री जो है ना, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ भैया क्या है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो आपसे क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसके डिस्कस कर रहा हूँ बारे में। सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी वो की क्या है आपकी, कालसुबाई है। क्या है, कालसुबाई। ये आपको कुछ नाम लग रहा आपका मराठी टाइप का नाम, वैसा ही मराठी टाइप का कालसुबाई। कालसुबाई क्या है, सबसे ऊंची चोटी है साहब। कहां पर स्थित है ये, महाराष्ट्र में स्थित है आपकी। क्या किसकी चोटी है आपकी, ये उत्तरी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में दो भागों में बांटा हमने 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा से। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कालसुबाई है। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आते हैं, उत्तरी सह्याद्री में ही कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटक में आपकी कौन सी साहब एक चोटी पड़ती है आपकी, कौन सी, केंद्रमुख। यहां पर दो चोटियां हैं पश्चिमी घाट की, या कह सकते हो पश्चिमी घाट की कर्नाटक में दो चोटियां, प्रमुख चोटियां हैं। अगर आपसे ऐसे नाम पूछे, पहली कौन सी साहब आपकी, एक नाम आपने सुना होगा केंद्रमुख। क्या है साहब, केंद्रमुख। एक आपकी है केंद्रीय मुख, इसको पढ़ते हैं केंद्रीय मुख पढ़ लें या केंद्रीय मुख पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक और है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये आपकी एक महत्वपूर्ण आपकी चोटी, ब्रह्मगिरी एक आपकी चोटी है और आपकी एक केंद्रीय मुख चोटी है। ठीक है, ये आपको तो ध्यान में रखना है, ये आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बाद में मैप में भी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी नदी कहां से निकलती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महाबलेश्वर आपका ये आपका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पड़ता है। महाबलेश्वर आपका एक क्या चोटी कह सकते हो, पहाड़ी कह सकते हो, पर्वत कह सकते हो, महाराष्ट्र में है। यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है आपकी, कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से समाना कृष्णा नदी निकलती है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। आपका ब्रह्मगिरी चोटी से आपकी कावेरी नदी निकलती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कावेरी नदी, ये आपको थोड़ा सा पॉइंट में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं पॉइंट। अब देखो हम लोगों ने ये पॉइंट समझ लिया, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने कर दिया है थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करना, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आती अक्सर चीजें हमको, ये क्या कहना चाह रहा है साहब। ठीक है, आते हैं पॉइंट में, नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं साहब, थोड़ा सा नेक्स्ट और बात करते हैं साहब। ये जो पश्चिमी घाट है ये दो भागों में बट गया था हमारा। किस किस में भागा हमारा, एक तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, किसमें भैया, उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा, अब देखो दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री में हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट है, तो उत्तरी सह्याद्री रखता है। उत्तरी सह्याद्री की हमने सबसे ऊंची चोटी देख लिया, कालसुबाई देख लिया हमने महाराष्ट्र में। इसी उत्तरी सह्याद्री के उत्तर में गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कितनी पहाड़ियां भैया, 3 पहाड़ियां हैं। उन तीनों पहाड़ियों के जरा नाम लिख लेते हैं भैया, जरा सा समझ लेते हैं। एक बारदा की पहाड़ी, अगर आपसे पूछ लिया जाए बारदा की पहाड़ी कहां पे है, तो बारदा की पहाड़ी याद रखिएगा कहां पर है, आपका गुजरात में है। एक मांडो की पहाड़ी, देखो पढ़ना तो पड़ेगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज मेहनत कर लो पढ़ाई में, 1 साल 1.5 साल लाइफ सिक्योर रहेगी, नहीं तो रिक्शा चलाना तो पक्का ही है, ठेला लगाना तो पक्का ही हमारा। फिर क्या है साहब, गिरी की पहाड़ी, गिरी पर्वत जिसे हम कहते हैं ना, गिरी पर्वत, गिरी की पहाड़ी, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। कहां पे, तीनों गुजरात में, उत्तरी सह्याद्री के उत्तर में है। अच्छा, पश्चिमी घाट का जो सह्याद्री है ना, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है साहब बायोडाइवर्सिटी के लिए। याद रखिएगा, इसे भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, का जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का केंद्र कहा जाता है, क्लियर। अच्छा,
ये हमने देख लिया। यानी कि इट इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर बायोडाइवर्सिटी। इट्स फेमस फॉर व्हाट? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है भैया ये, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ यार पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट में जो पर्वत था अन्नामलाई, वो कहाँ स्थित है? अन्नामलाई इसी में स्थित है, याद रखिएगा। अन्नामलाई देखो, नीलगिरी भी इसी में है। अब आप ये अलग नहीं है, इसी घाट में ही तो पर्वत है, इसी में अन्नामलाई पर्वत है। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी थी इसकी, वो क्या थी? अन्नामुडी थी। क्या थी भैया? अन्नामुडी तो थी। अगर अन्नामुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तो पश्चिमी घाट की क्या नहीं होगी क्या? ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी, याद थोड़ा ना रखना है। तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामुडी चोटी हो जाएगी। अन्नामुडी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट वाज कॉल्ड व्हाट? अन्नामुडी। अन्नामुडी कहलाती है साहब। बहुत आसान है पढ़ना, समझना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी समझा नहीं सकता है। समझ से ही समझ बढ़ती है। अपने दिमाग को खोलो, इस ढक्कन को खोलो। इंसान कुछ भी कर सकता है। मानव के अंदर इतनी क्षमताएं, एक बीज असंख्य पौधों का जन्म कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो मनुष्य के अंदर तो असंख्य प्रतिभाएं पैदा हैं। उसको निकालो अंदर, अपने आत्मा को बाहर निकालो, जगाओ। आप लोगों की आत्मा जग नहीं रही है, जगाओ उस आत्मा को। तो हमने पश्चिमी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अच्छा, अब देखो पश्चिमी घाट हमने देख लिया, इसका विस्तार लगभग कहाँ से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तक जाता, केरल में भी। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का विस्तार का क्षेत्र है। क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने लगभग इसको अभी नोट कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह बनता है तो ध्यान में रखना है। फिर भी हमने जब देख लिया है कि आपका कन्याकुमारी तक जाता है, तो इसका मतलब कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पूरा का पूरा एरिया तो ले ही लेगा बीच का। अच्छा देखो, इतने हमने आसान तरीके से समझ लिया इसको। एक बार रिवाइज करते हैं जरा पूरी चोटियों को, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, और आप भी हमारे साथ रिवाइज करो। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हमने कहा कि यार ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपने कहा K2। क्या कहा आपने? K2, गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है भैया। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में काराकोरम रेंज में है। काराकोरम किसका हिस्सा था? ये पार हिमालय का हिस्सा था। अब देखो कितना मजा आ रहा है। अब हम लोगों ने क्योंकि समझ रखा, हमारा क्लियर, माइंड क्लियर चल रहा है। और जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनके नहीं घुसेगा, भेजे में तो घुस ही नहीं सकता उनके, इसलिए उनको वीडियो देखना पड़ेगा भैया। देखो आसानी से समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। अब काराकोरम हमने देख लिया साहब। काराकोरम में भैया क्या है? आपका सबसे ऊंची चोटी हमारी भारत की है। तो ये कंचनजंगा क्या है? ये कंचनजंगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है साहब। कंचनजंगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लेकिन भारत में नहीं है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लेकिन भारत में नहीं, नेपाल में है वो। भारत में हिमालय का जो पीक है सबसे हाईएस्ट, वो कंचनजंगा है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? कंचनजंगा ही है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भैया क्या थी? हमने क्या देखा था? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे? आपका माउंट आबू में स्थित है। अरे क्या बात है, कितना सिंपल है साहब। विंध्याचल पर्वत की सद्भावना, कितना आसान है साहब। सतपुड़ा की धूपगढ़, नीलगिरी पर्वत की डोडा बेट्टा, अभी आज ही हमने लोग देखा। अन्नामलाई पर्वत की अन्नामुडी पर हो गई साहब। अरे यार कितना आसान है साहब, बहुत आसान है। इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग काफी कुछ कवर अप कर लिया। इसको यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे आप लोग पहले से ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट में 2 फैक्ट है, 2-3 फैक्ट है, वो देख लेंगे। इसके बाद सीधा शिलांग का पठार चलेंगे, पूर्वी हिमालय देख लेंगे, पटकोई की पहाड़ियाँ, मिरी, आपका जितने भी आपकी हैं, डफला, इसका शिलांग के पठार की पहाड़ियां देख लेंगे, गारो खासी, जयंतिया, नोकरेक जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है ये देखेंगे। फिर छोटा नागपुर का पठार देख लेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार हमारा लगभग यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।